हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएस सर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करेंगे आज की बातचीत। और आज की जो बातचीत है वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी से रिलेटेड है। उनकी क्वेरी है, उनका क्वेश्चंस रहता है, उनकी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, समस्या है कि सर पैसेज को कैसे सॉल्व करें, पैसेज कैसे करें सर, जिससे कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। और अगर हम सारे के सारे सही ना कर पाए तो कम से कम हमारे 3 क्वेश्चन तो सही हो जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में हमारे 4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो 4 में से हमारे 3 सही हो जाए, 4 में से 4 सही हो जाए, इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। और ये जो वीडियो है वो आपको 4 में से 3 नहीं, 4 में से 4 क्वेश्चन सही करवाने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं हम लोग, सिर्फ ये मेथड है और आपको 4 नंबर अपने पक्के कर लेना है। तो जिस मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहां पर, वहां वो मेथड आपको यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, अप्लाई करना है कि मैंने किन किन बातों के बारे में मैंने आपको बताया था और किस किस जगह पे उन बातों को अप्लाई करने के लिए बोला था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारियां एकदम मस्त चल रही होंगी, झक्कास चल रही होंगी, बिंदास चल रही होंगी, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बात करेंगे यहां पे हाउ टू सॉल्व पैसेज को कैसे सॉल्व करें, और ये मेथड मैं आपको कुछ बताऊंगा जो कि आपके पैसेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, स्टार्ट करने से पहले 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 17 आवर्स का आपके लिए महायज्ञ फर्स्ट आने वाला है। जो इंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें सारे टीचर्स एक साथ मिलके लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। 122 ग्रुप दोनों के लिए 17 घंटे लगातार आपका ये चलेगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये क्लास 17 आवर्स की है, तो ये क्लास आपको सिर्फ लाइव देखने को मिलेगी। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड के बारे में सोच रहा है कि भैया रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि ये क्लास सेव नहीं होगी। तो सारे बच्चे लाइव जुड़े, और लाइव जुड़े ही नहीं, लाइव हमारे साथ में प्रैक्टिस भी करें। जब तक हमारा एग्जाम आएगा तब तक की ये क्लासेस चलेंगी आपकी। ठीक है, आपका महायज्ञ जिसकी शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 17 आवर्स की क्लासेस होंगी आप लोगों की। ओके गाइस, तो हाउ टू सॉल्व एनी पैसेज, जो मैं मेथड आपको यहां पे बताने जा रहा हूं वो मेथड किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए है ना। एट प्रेजेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जामिनेशंस, तो वो किसी भी एग्जाम में आ जाए, फिलहाल एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी मैं आपको यहां पे ट्रिक, ऐसे मेथड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके गाइस, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि बहुत सारी बच्चों की है, व्हाट इज बड़ी समस्या फॉर ज्यादातर स्टूडेंट्स है, जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर वो गैप भी हम कर लेते हैं, डेली पढ़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है। सर ग्रामर तो हमारा कॉन्सेप्ट तो हमारे बढ़िया चल रहे हैं, सर पैसेज में दिक्कत आ रही है, सर ये चीज में दिक्कत आ रही है, सर पैसेज को कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए ही मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के लिए है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं पैसेज को सॉल्व करना बहुत बड़ी समस्या है ज्यादातर बच्चों के लिए है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, ये तो हिंदी है ना इंग्लिश है? बिल्कुल इंग्लिश है। देखो, सॉल्विंग पैसेज इज वेरी वेरी बड़ी समस्या फॉर ज्यादातर बच्चे, हाँ, तो ये इंग्लिश है। जब हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश लेके क्यों आए? इसके पीछे भी एक रीजन है, लॉजिक है, वो ये है कि आपको पैसेज का पूरा हिंदी नहीं करना है, कुछ शब्दों का मतलब आपको उनके शब्दों से लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज में सारे के सारे शब्द वही आना जो हमारे सर ने पढ़ाए हुए हैं, जो हमारी क्लास में पढ़ाए गए हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्या कि नहीं भैया कोई सभी पैसेज लेके जाओ, उसमें आपको इंग्लिश के वर्ड मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्या बहुत सारा है। कुछ वर्ड्स आपको, ज्यादातर वर्ड्स मिलेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी तो आ सकते हैं जो नए हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसका भी एक लॉजिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला मेथड है, ये है आपका M1। मेथड नंबर फर्स्ट है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आप लोगों के पास क्या है, आपका सेगमेंट होता है, आपका सेक्शन होता है कि इंग्लिश का सेक्शन है, फिजिक्स का सेक्शन है आपका, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन है।
उसी तरह से आपका वाई ग्रुप का रागा और इंग्लिश दो सेक्शंस होते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें कितना टाइम मिलेगा आपको, 20 मिनट्स मिलते हैं, है ना, टाइम के हिसाब से। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को वोकैब और कॉन्सेप्ट को निपटाना है, ग्रामर को निपटाना है, एंड के लिए हमें पैसेज को रखना है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंड के लिए पैसेज रख रहे हैं तो पैसेज के लिए 2-3 मिनट छोड़ दिए, ना बाबा ना, आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेना है। आज हमारा 5 अक्टूबर हो रहा है, 18 अक्टूबर को एग्जाम है, 10 दिन मान के चलो, 13 दिन है, 10 दिन मान के चलो, और 10 दिन में अपने आप को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हम कॉन्सेप्ट और वोकैब के क्वेश्चंस को 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लें। मैं यही बोलना चाहूंगा कि 10 मिनट में कंप्लीट कर लो। तो इतना हमें प्रैक्टिस में लेके आना है, उन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मेथड क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। देखो, दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन टू फोकस ऑन। मतलब जब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं ना, तो इससे यह हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि पैसेज इज एक्चुअली किस चीज के बारे में है। पैसेज क्लाइमेट चेंज के बारे में है, पैसेज फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, पैसेज स्वतंत्रता में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में है, पैसेज करंट से रिलेटेड कोई मार्केट में न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड है, हाँ, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, या फिर कहीं ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये सभी चीजें आपको पता चल जाता है, जिससे कि हमारा दिमाग उसी थीम के अकॉर्डिंग काम करता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया मैं आज आप लोगों को नाउन पढ़ाने वाला हूं, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, वही थीम चलेगी, नाउन से रिलेटेड बातें चलेंगे। हाँ सर, ये नाउन। हाँ, हम लोगों के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या है, ज्यादातर बच्चे के साथ में नहीं, कुछ एक बच्चे हैं उनके साथ में क्या कि सर वो एरर फाइंडिंग के जो मिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बनते नहीं, समझ में नहीं आता कि नाउन या प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि आपको थीम नहीं पता होता। थीम का मतलब आपको टॉपिक नहीं पता होता। अगर आपको टॉपिक बता दिया जाए ना कि फलाने एरर में फलाना टॉपिक का एरर है, कि भैया नाउन का, प्रोनाउन का, फिर देखो, फिर सारे के सारे नाउन के पॉइंट्स लगा दोगे और आपसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो दिक्कत क्या है, मेन चीज है थीम का, मेन चीज है टॉपिक का। तो वही चीज है कि थीम को पहचान लेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बन जाएगा, फिर उस चीज को हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या बचा होगा, आपके पास वो पैसेज बचा होगा, और पैसेज बचा होगा तो उससे फायदा ये होगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जल्दी इसके मतलब क्या कहते हैं, आगे बढ़ के फॉरवर्ड करके फिर आगे पीछे आके हम लोग उसको पैसेज को भी पढ़ लेंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरा, स्किम द पैसेज, ये क्या होता है सर, व्हाट इज स्किमिंग। सर पैसेज को पढ़ना तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये स्किम द पैसेज क्या होता है, समझो। स्किम द पैसेज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके आया हूं। देखो बेटा, आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको पढ़ूं, है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं बिकॉज, क्योंकि आई हैव एन इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे, आज मेरा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको पढ़ने में कम से कम नहीं तो 10 से 15 सेकेंड हो गए, लगे ना, 10 से 15 सेकेंड। और कुछ बच्चे तो हमारे बेचारे इतने मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम समझ पाते हैं इंग्लिश को, तो वो और ज्यादा टाइम लगाएंगे, 20-25 सेकेंड लगा सकते हैं। अब इसी को स्किमिंग करने का क्या कहते हैं, इसको हमें क्या करना है, स्किम करना है पूरे सेंटेंस को। तो स्किम करना क्या कहलाता है, तो हाउ टू स्किम, कैसे करना है। तो देखो बेटा, आए, मैं गोइंग, काम चलने वाली कंडीशन है ना। स्कूल, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूं, काम चल रहा है ना, स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर, अब स्कूल जा क्यों रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बस ऐसे इन 5 शब्दों में इस पूरे सेंटेंस का सेंस आ गया, आगे कि नहीं आ गया। बस जब हम लोग पैसेज को पढ़ना होता है ना, तो पैसेज ये नहीं कि हर चीज को डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, नहीं, पैसेज को स्किम करना है। क्योंकि सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चंस को जो हमने पढ़ा तो हमें एक आइडिया मिल गया कि इस पैसेज में, इस क्वेश्चंस में ये बात हमसे पूछी गई है, इस फैक्चुअल डाटा के बारे में पूछा गया है, इस चीज के बारे में पूछा गया है, इसके मेन थीम के बारे में पूछा गया है, तो हम लोगों के दिमाग में चल रहा है। अब पैसेज को स्किम करना है, पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और ये प्रैक्टिस पहले दिन से करना है, ये नहीं कि एग्जाम में हमारा 18 तारीख को है, हम 15 तारीख को बैठे स्किमिंग करने के लिए, 15 तारीख को बैठे प्रैक्टिस करने के लिए, ना ना ना, पहले दिन से, आज से ही करना है इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे क्या है, स्किम करना है। तो आई गोइंग टू स्कूल, स्कूल पूरा नहीं लिखना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसलिए स्कूल जा रहा हूं भैया, हो गया हमारा काम।
हाँ, क्योंकि एम लगा हुआ तो प्रेजेंट स्किमिंग करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्किम करना। तो पूरे पैसेज को हम लोग मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ के अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट कर लेना है जो उस चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर हम लोग बात करते हैं सेकेंड, है ना। तो क्या करना था, हमें स्किम करना था। अब देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे स्किम द पैसेज, इसका मतलब क्या, पूरा हर एक वर्ड नहीं पढ़ना है, स्लोली स्लोली आपको, क्योंकि आप लोग अगर स्किम नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो एक बार आपको रफली आइडिया लेना है, मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है समझो, स्किम फोकस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब देखो दो तरह के आते हैं, दो तरह के पैसेज आते हैं। एक वो आते हैं जो किसी भी ऑथर के फीलिंग्स इमोशंस के बारे में बात कर रहा होगा, एक आता है हमारा क्या, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं या डेटा बेस्ड होते हैं, जिनको बोलते हैं डेटा ड्रिवन होते हैं। डेटा मतलब उनमें फैक्चुअल डाटा दिया होता है कि भैया कहीं पे एक सर्वे किया गया, किसी ऑथर ने या किसी भी एक इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उस सर्वे के जरिए पाया कि इतने सारे लोग थे और यहां पे आजकल इतने सारे लोग रहने लगे। तो ये डेटा के बारे में बात करता है, वो डेटा ड्रिवन होता है ना, इंफॉर्मेशन देता है। और एक होता है फीलिंग्स। एक बात ध्यान रखना, जब फीलिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनका आंसर वन लाइन में नहीं मिलता है, उनको रिलेट करना पड़ता है कि भाई एक शब्द ये वाला क्वेश्चन है तो ये किससे रिलेटेड इसका आंसर मिल रहा है हमें, ठीक है कि नहीं है। चलो जैसे लुक फॉर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए होंगे, या जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उससे पता चलता है कि किन किन क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। अब वो कीवर्ड्स किस फॉर्म में होंगे, हो सकता है क्वेश्चन का डायरेक्ट वर्ड दिया गया हो या उन क्वेश्चंस का सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में दे देगा। किस फॉर्म में दे देगा, उनके सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में। जैसे मान के चलो मिटिगेट है, मिटिगेट मतलब कम करना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिटिगेट का सिनोनिम बताओ, और तो पैसेज में मिटिगेट का सिनोनिम के रूप में कहीं कोई शब्द लिखा होगा और वह उसका मतलब मिटिगेट का सिनोनिम बन रहा होगा वो। तो इस टाइप के वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो कीवर्ड्स पे हमने फोकस करना है, सारी के सारी चीज पे हमें डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है आपका आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। वही चीज जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे उसको स्किम करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज को स्किम करोगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे और आपको जो मेन मेन वर्ड हैं, वर्ड्स भाई किस किस वर्ड के बारे में यहां बात हो रही है उनको स्किम करोगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज यहां लिखी हुई है, ये चीज यहां लिखी हुई है। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर पैसेज बहुत लेंदी होता है तो क्या करें। एक बात और, इसके लिए बहुत अच्छी चीज है, देखो बेटा है ना, ये चीज जो है वो आपको 90% हेल्प करेगी। और लगभग ये होता है कि जैसे पैसेज हमारा इतना बड़ा है ना, 2 पैराग्राफ का है, 1 2 उसके बाद 3 पैराग्राफ का मान लो, और हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 और 4 पूछे गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि पहला क्वेश्चन है ना तो हमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, ऑलमोस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है तो इसका मिड पैराग्राफ में हमें आंसर मिल जाएगा। थर्ड है तो हमारा यहां पे फर्स्ट लास्ट वाले पैराग्राफ में या जो मिड वाला है उसके स्टार्टिंग में इसका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ वाला है तो उसका आंसर हमें एंड में मिल जाएगा। ये आप लोगों के एग्जाम में ऐसा आता है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेट पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अपने आप पता चलेगा, अरे हाँ यार इस शब्द से रिलेटेड पैसेज में यहां कोई बात लिखी हुई है, या पैसेज में इस शब्द से रिलेटेड एग्जाम वो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब इसका कोई रिलेशन है, इसका कोई रिलेशन है। बस यही चीज पहचानना है, ठीक है कि नहीं है। तो मेन आइडिया आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा। दूसरा क्या है, लुक फॉर कॉन्टेक्चुअल क्लूज। कॉन्टेक्चुअल क्लूज का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात को। जैसे अब डेटा ड्रिवन है, जैसे मान के चलो कोई स्टोरी है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल के बारे में बात करें, जो सेल कोशिका, अब वो किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब उनकी कोई स्टोरी दी गई है, उनके बारे में जो भी इन्वेंशन की है उनका ईयर दे दिया, किस किस चीज का इन्वेंशन किया है उन इन्वेंशंस के नाम लिख दिए। तो ये डेटा ड्रिवन है, कौन कौन से इन्वेंशन किए उनके नाम है, हम डायरेक्ट देख के पहचान सकते हैं। उस कोई ऑथर ने कोई पैराग्राफ या कोई आर्टिकल हमें दिया है, उसमें 3-4 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ इन 4 में से कौन सा एक साइंटिस्ट पैसेज में इंक्लूड नहीं है। तो ये डेटा ड्रिवन है। लेकिन कई बार क्या होता है, डेटा ड्रिवन नहीं होता है, वो क्या होता है कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में देता है।
मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा सीधा आंसर नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ के आंसर मिल रहा है। हमने दो सेंटेंस उसने दे दिए, उन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपको आंसर निकालना पड़ेगा, सेंस समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उस क्वेश्चन का आंसर दोनों पैराग्राफ में मिलकर हमारा पूरा हो पा रहा है। मतलब इफ यू कम अक्रॉस डिफिकल्ट वर्ड, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ गया उसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? तो हमें कॉन्टेस्ट का यूज करना है। इसका मतलब हमें जो सेंटेंस दिया गया है उससे रिलेटेड जो मिल रहा है उससे हमें पहचान लेना है कि भाई कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। मैंने क्या बोला कि भाई हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना जरूरी तो नहीं, तो हम कैसे उसका हिंदी मतलब निकालेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? तो भाई देखो, जैसे मान के चलो यहां पर कोई वर्ड दिया है, मान के चलो हमें ओमनी प्रेजेंट दे दिया। हालांकि ओमनी प्रेजेंट बहुत सिंपल हो गया, लगभग आप लोगों को पता होगा। अब मान के चलो हम मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके आगे का स्टेटमेंट पीछे का स्टेटमेंट मिला के इसका सेंस निकालने की कोशिश करूंगा कि ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही को बोलते हैं हमें क्या करना है, कॉन्टेक्चुअल क्लू, मतलब उस वर्ड से रिलेटेड क्या कोई क्लू मिल रहा है जिससे हमें इसका मतलब समझ में आ जाए। है, तो ये चीज हमें यहां पे लेके चल रहा है। ओके, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। अब जैसे हमने पैसेज पढ़ा, ठीक है, हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, उसका पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद जब हम उस क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे कई बार आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं कि चार ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दे दिए उसने। अब पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू पैसेज कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, तो इसका मतलब इनमें तीन बातें ऐसी होंगी जो एज इट इज वही सेंस दे रही होंगी जो कि पैसेज में लिखा हुआ। एक बात होगी जिसको हमें एलिमिनेट करना है कि भैया इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो पैसेज के हिसाब से सही नहीं है ना। या फिर बोलता है कि इनमें से कौन सा एक सेंटेंस ट्रू है, तो ट्रू है मतलब क्या, तीन बातें गलत होंगी। अब पैसेज हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से उसको क्या किया, स्किम किया हुआ है, मेन मेन वर्ड्स के बारे में बात किया है, तो जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, और रॉन्ग आंसर को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बी माइंडफुल ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब क्या है? इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस लिखा हुआ है ना। इसका मतलब यह है कि अंडरस्टैंड आइडियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। अब वही चीज मैं आपको बता दूं जो पॉइंट नंबर 5 में बताया कि कोई भी वर्ड जो है, शब्द जो है, वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो आप उसके आगे पीछे के सेंटेंस को, स्टेटमेंट को देखते हुए आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे क्या है, यहां भी वही चीज बोला जा रहा है कि भाई कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है कि फलाने फलाने पैसेज में ऑथर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, चार ऑप्शन दे दिए। पड़ोसी के बारे में बात कर रहा है, एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, एक कोई ट्रेवलर के बारे में बात कर रहा है, या अपने किसी गुरु के बारे में बात कर रहा है। चार ऑप्शन दे दिया और डायरेक्ट पैसेज में नहीं दिया है कि भैया वो नेवर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि फलाने फलाने नाम का एक व्यक्ति था, वो उसके स्कूल में पढ़ा करता था, उसके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, उसके बाद में उसने बिजनेस शुरू कर लिया, फलाने काम कर लिया, ढिमका काम कर लिया। अब बताओ यहां पे क्या है, उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि वो फ्रेंड है, हाँ अच्छी दोस्ती होगी मैंने बोल दिया, लेकिन छोड़ो, वो उसके साथ में स्कूल में पढ़ा करता था, ये ले लो, और उसके स्कूल में पढ़ा करता था, मतलब फ्रेंड के बारे में बात हो रही है ना। ये इस टाइप से आपको वहां पे क्या करना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है। जो चीज डायरेक्टली स्टेट नहीं की गई है, बताई नहीं गई है, उसको समझना पड़ता है। ओके, सम क्वेश्चंस लिखा हुआ ना, सम क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू मेक इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब किसी चीज का मतलब निकालना, खुद निकालना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग, ये मैंने अभी बताया है ना कि भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं सीधे सीधे पूछ ले, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर academics examinations, we are preparing for competitive examinations, and when we start preparing for competitive examinations तो हमें ये चीज भूल जाना चाहिए that कि यहां पे कोई चीज सिंपल होने वाली है। Definitely it would be more difficult than academics exams। क्यों?
क्योंकि वहां पे एक सीधी सीधी चीज आती है। हालांकि आप सीबीएसई बोर्ड वगैरह वाले हैं तो डेफिनेटली वहां पे उन चीजों को फेस किया होगा, बट जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन बच्चों ने उतना लेवल का इंग्लिश फेस नहीं किया होता। वो सिंपल सा लेवल है कि भाई वो सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, वो लिख देते हैं वहां पे। बट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। You will have to understand the whole passage and you will have to understand the questions as well. इन दोनों में से कोई भी चीज समझने में दिक्कत होती है तो पैसेज गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कई बार क्या करता है कि भाई अभी बताया ना, जैसे मिटिगेट है, मिटिगेट का आपको सिनोनिम पूछ लिया या फिर क्वेश्चन में उसका सिनोनिम पूछ लिया और सेंटेंस जो हमें पैराग्राफ दिया है उसमें मिटिगेट शब्द यूज हुआ है। पूछना वो ही चाह रहा है कि भाई कौन कौन सी ऐसी फलानी फलानी दवाइयां हैं, मान के चलो हमें कोई पैसेज दिया है, मेडिसिन के बारे में दिया है, कौन कौन सी फलानी फलानी दवाइयां हैं जो इस चीज को कम कर सकती हैं, दुख को दर्द को कम कर सकती हैं। अब वहां पे लिखा है पैराग्राफ में मिटिगेट और उसके क्वेश्चन में दे दिया कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बीमारी को लेसन कर सकती हैं, LESSEN, जिसका मतलब कम करना होता है, जो बीमारी को रिड्यूस मतलब कम कर सकती है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। तो अब उसने क्या दिया वहां मिटिगेट, यहां पे उसका सिनोनिम। तो कई बार ऐसा भी होता है जिस वजह से हमें चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना है, पैराफ्रेज्ड या कोई भी सिनोनिम टाइप के वर्ड है उन्हें हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रहा हूं कि आज से मतलब आज से आपको डेली पैसेज लगाना है, 2 से 3 पैसेज आपको लगाना है और टाइम को भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि पैसेज में खो गए भाई, और खो गए तो भैया हम लोग एक क्वेश्चन भी लगाए हैं, 5 मिनट निकल गए, एक क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व नहीं हो रहा ना। इसके लिए क्या करना है, आपको किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिके रहना है। अगर मान के चलो 2-4 सेकंड में, 4-5 सेकंड में वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचो, उसको अपन बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तब। ठीक है, सेकंड नंबर को कोई कई बार बच्चे ऐसे होते हैं और आप लोगों के में से भी किसी के साथ हुआ होगा कि हम उसी क्वेश्चन में अटके होते, बाद में मालूम चलता है कि आगे के क्वेश्चन तो और सिंपल थे, फालतू में इस क्वेश्चन के चक्कर में हमने पूरा समय गवा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड देना है, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन को बनाओ, हम उसको बाद में देख लेंगे, टाइम बचेगा तब। ठीक है कि नहीं है? तो टाइम को मैनेज करते हुए चल रहा है, एक ही चीज में नहीं लगे रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं और 9 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग स्किप कर देते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक स्किप करते आ रहे होंगे इस वाले पॉइंट को, पैसेज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब ये 10th नंबर वाला पॉइंट फॉलो होता है। समझ में आया? क्योंकि मैं आपको कितना भी कुछ बता दूं, आप कितना भी समझ लो, 9 के 9 पॉइंट याद कर लो, लेकिन जब तक आप ये 10th नंबर वाला रूल फॉलो नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। क्या है 10th नंबर वाला रूल? PQRS में बताया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, और मैंने बोला भी था कि भाई शॉर्ट ट्रिक आपको तभी काम करेंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां भी 10th नंबर का पॉइंट क्या है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। दिस इज द 10th नंबर पॉइंट एंड इस पर आपको काम करना ही होगा। दैट इज 100% रिलायबल। प्रैक्टिस करो बस, जिन चीजों की बताई है। क्लियर है कि नहीं है? प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये सारी चीजें आप एक साथ में फॉलो कर सकोगे। दिन में 2-3 पैसेज लगाओ, 4 पैसेज लगाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर पैसेज कहां से लगाएं, कैसे लगाएं? तो टेंशन मत लो, मंडे को शाम तक या ट्यूसडे को दोपहर तक पैसेज की एक फाइल मतलब जिसमें आपके 15-20 पैसेज होंगे, है ना, 15-20 पैसेज होंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपके नोट्स बैच में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहो, 15 से 20 पैसेज मैं उसमें डलवा दूंगा विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब उसके आंसर जो की होता है ना, प्रैक्टिस के लिए, वो नहीं कि जैसे मैं पीपीटी में लिख रहा हूं वो वाला सॉल्यूशन नहीं। पैसेज में क्या सॉल्यूशन होता है ना, तो वो आपको एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है, जिससे कि आप आराम से उनको मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? तो इस चीज को आपको फॉलो करना है, सभी बच्चों को 1 by 1 फॉलो करना है। समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके कि क्या क्या पॉइंट्स सर ने बताए हुए हैं, उन पॉइंट्स को आज से ही फॉलो करना शुरू करो। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो सेशन कैसा लगा।
कैसा लगा सेशन? इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आज तो नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, 4-5 दिन आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होने लगा कि हाँ यार, इस चीज को करने से हम थोड़ा सा पैसे को फास्ट भी कर पा रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है। पहली स्लाइड है आपकी, ये होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इन क्वेश्चंस के, मतलब ये पैसेज है आपका, पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है और उसके ये क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स चाहिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं सारे के सारे बच्चे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो हम लोग हैं आपके। टीम आरएस ऐसे ही झूठे वादे नहीं करती, बहुत कुछ करके आपको दिखाती है। तो मिल रहे हैं ना हम लोग? कमेंट करके ये भी बता दें भाई कि 7 बजे 7 अक्टूबर को 17 घंटे के लिए साथ मत छोड़ना, लगे रहना। सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? महायज्ञ फर्स्ट, इसमें आपको मिशन सिलेक्शन के साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक कुछ प्रैक्टिस में कमी रह गई है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एक बैच यहां पे दिया है, नोट्स बैच है, जो कि 199 का है, सिर्फ 199 का। इसमें 3000 प्लस टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके गाइस, चलिए बाकी कोई समस्या है तो 1 से 2 के बीच में आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश में कोई भी समस्या है, पैसे से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, 1 से 2 के बीच में आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहां पर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, दे आर हेल्पलाइन नंबर्स। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग मंडे को सुबह 7 बजे से लेके 17 घंटे के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।